कोरोना काल के इस विषम परिस्थितियों में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वर्ष 2021 की मतगणना के बाद जो परिणाम आया, बहुत से ग्राम पंचायतों के धुरंधर ग्राम पंचायत प्रधान के प्रत्याशी पराजित हुए और कई ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान या उनके प्रतिनिधि अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को पराजित करके अपनी जीत हासिल किया। आज हम मौजूद हैं परसपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत पूरेलाली में, जहां पर देश की आज़ादी के बाद से और अब तक पंचवर्षीय योजना यानी प्रधान पद कायम रहा है और माना जाता है कि बीच बीच के कार्यकाल में 1-2-3 बार गैर लोगों के हाथ में प्रधानी का कार्यकाल रहा है। शेष सन 1950 से और अब तक पंचवर्षीय प्रधानी का कार्यकाल देख रहे एक ऐसे परिवार में तो आज हम मौजूद हैं परसपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत पूरेलाली में, जहां पर इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वर्ष 2021 चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना के उपरांत विजय हासिल किया है और प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। दृगवीर सिंह जी हैं। आज हम जिक्र करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं कि आपको आपके खेमे में आपने जीत सुनिश्चित की है, तो मान्यवर बताएं आप अपने ग्रामीणों को अपनी खुशियां कैसे साझा करेंगे। मन में ढेर सारे उमंग हैं जीत के जश्न का और ढेर सारे सपने हैं अपने ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराने के। जी, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मेरे पिताजी के विकास कार्य को देखते हुए मेरे जितने भी मतदाता थे, मेरे गांव के जितने भी ग्रामीण थे, मेरे साथी थे, वो लोग मेरे पिताजी के कार्य को, मेरे परबाबा जी के कार्य को और मेरे कार्य को देख करके मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके और मेरे साथ चले और मुझको इस मुकाम पर जाकर पहुंचाया है। सिर्फ मतदाता, मेरे ग्राम पंचायत पूरेलाली के जो समस्त मतदाता हैं, मेरे साथी और मेरे परिवार के लोग की तरह जितने भी लोग हैं, ये उन लोगों के द्वारा ये जीत सुनिश्चित की गई है और कई बार मौका दिया उन्होंने और इस बार भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। हमने जो है ईमानदारी से सब लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझको अच्छे से अच्छे वोटों से जिताया और जिताने के बाद में आज मैं अपने सारे मतदाताओं को, मेरे ग्रामवासियों को, बुजुर्गों को, सभी लोगों को हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और इसी तरीके से प्रेम हमारा उनका बना रहे और मुझको इस लायक उन्होंने समझा है, तो मैं उनकी आशाओं को जो है और जितना भी हो सकेगा विकास के कार्य को बढ़ाने की कोशिश करूँगा। जी, अच्छा, क्या प्राथमिकताएं मानी जाती हैं आपके ग्राम पंचायत में? कौन से ऐसे कार्य माने जाते हैं जिसके कराने से जनता में आपके गांव पंचायत में खुशहाली आएगी? कोई भी ऐसा कार्य आधा अधूरा या भरपूर कार्य? सबसे बड़ा कार्य मेरे गांव में, मेरा जो खुद का मेरा गांव प्राथमिक विद्यालय पूरेलाली जो है वो काफ़ी सकरा है और आबादी के बीच में होने के नाते बहुत ही कंजेस्टेड है। उसमें बगल में मेरी ज़मीन थी और मेरे यहाँ चकबंदी चल रही थी, मैंने उस ज़मीन को विद्यालय को दे दिया है, उसका अंश विद्यालय को जा चुका है। अब विद्यालय में काफ़ी भारी मात्रा में ज़मीन हो गई है और सबसे पहला जो कार्य है, मैं ये चाहूँगा कि प्राथमिक विद्यालय पूरेलाली जिस तरीके से होना चाहिए, एक विद्यालय जिस तरीके से होता है, उस विद्यालय को जिस जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो पड़ा हुआ है और उसमें हमारी वोटिंग भी होती है और मेरे परबाबा के ज़माने से वहाँ पे वोटिंग हुई है, आज तक किसी प्रकार का कोई झगड़ा बवाल नहीं हुआ है। उस स्थल को मैं चाहता हूँ कि एक बार जो है वो स्थल इतना अच्छा बन जाए कि लोग देखने पर देखें कि लगे कि प्राथमिक विद्यालय है ये और इसमें शिक्षा ग्रहण किया जाता है। वो एक मंदिर है, वो मंदिर की तरह होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह कि हमारे यहाँ दिव्यांग पेंशन या जो भी कार्य है, मेरे पिताजी प्रधान नहीं थे, पिछली बार प्रधानी किन्हीं कारण बस मेरे हाथ में नहीं थी, लेकिन उन्होंने सारे दिव्यांगों का करीब करीब सबका पेंशन करवा दिया है, सही लोगों का कार्य करवा दिया है। जो कुछ आंशिक लोग बचे होंगे उनका कार्य होगा और कार्य करने की प्रथा तो मेरे यहाँ 1950 से चली आई है। मेरे बाबा जब एक भी पैसा नहीं आता था ग्राम पंचायतों को दिया जाता था, तो 1956 में उन्होंने 250 मीटर खड़ंजा और एक कूप निर्माण और स्नान घर का निर्माण करवाया था, जो कि बलरामपुर में तुलसीपुर पड़ता है। वहाँ पर जाकर के उनको पहला स्थान प्राप्त हुआ था कि इतना अच्छा कार्य करके बिना किस तरीके से आए प्रधान जी ये नहीं पता। उस ईंटे को देख करके हमको पता चला कि मेरे बाबा 56 में भी प्रधान थे, 1956 में भी प्रधान मेरे परबाबा इंदर सिंह, स्वर्गीय इंदर सिंह जी थे। अच्छा, आपके गांव में कहीं कहीं पर दिखता है कि सड़कों की हालात बदहाल है। ऐसे दशा में सड़क या नाली
या विद्युत या पेयजल के लिए आपका क्या विचार होगा? देखिए, जो लोग जिस पे चलेंगे वो तो टूटेगा फूटेगा, और पिछले बार के कार्यकाल के बारे में अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि जो भी ठप पड़ा कार्य है उस कार्य को आगे शुरू करना है। और मैं अपने ग्रामीणों से, अपने गांव के लोगों से एक विनती भी करना चाहूँगा कि जो भी सरकारी ज़मीन है, उन सरकारी ज़मीनों पे जो ये सड़क है या जो कुछ भी हमारे हित के लिए बनाई गई हैं, उसका हम लोग सदुपयोग करें। उस पर गलत तरीके से गाय भैंस और जानवर बांध करके उसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो उसमें कुछ जो है हम लोगों का भी योगदान होना चाहिए कि सरकारी चीज़ है तो जो हमारे लिए बनाई गई है, और उस सरकारी चीज़ को ठीक से हमें रखना चाहिए बस। और पिछली बार जब पिताजी मेरे प्रधान थे तो उस बार हमारे जिला पंचायत ब्रह्मदास, जो कि मेरे द्वारा जो है करीब मेरे पिताजी के द्वारा करीब 92 में प्रधान हुए थे। हल्का 2.5 साल के लिए प्रधान हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ विश्वास प्रस्ताव हुआ था, उसके बाद वो प्रधान बनाए गए थे, 2.5 साल के लिए थे। तो उनका कार्यकाल अच्छा था, तो हम लोगों ने जिला पंचायत के लिए उनको कहा था। तो 2010 में वो जिला पंचायत हुए थे। तो माननीय योगेश प्रताप सिंह मंत्री जी के द्वारा मेरे गाँव में, मेरे ग्राम पंचायत पूरे लाली में करीब कोई ऐसा गाँव नहीं बचा है जहाँ पे इंटरलॉकिंग और सीसी रोड आपको न मिले। उनके द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया था, और वही सड़कें अब दिख रही हैं अभी भी, और कुछ नया नहीं दिखा। जी।